हेलो गाइस, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और क्रिप्टो की वजह से ज़्यादा पैनिक में नहीं होंगे। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है होल्ड करें, सब्र करें। मैं आज इस वीडियो में आपको टेरा लूना की सारी लेटेस्ट न्यूज़ बताऊंगा, जिसके अंदर टेरा लूना का फ्यूचर क्या हो सकता है, आपको एनालिसिस मिल जाएगा और भी क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस मैं आपको करके दिखा दूँगा। चलें टेरा लूना पे अगर हम आते हैं, मैंने कॉइन मार्केट ऐप पहले से ही ओपन करके रखी हुई है। कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम देखते हैं तो टेरा लूना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हमें अच्छा चीज़ नहीं दिखा रहा। ये देखें, जिन्होंने 0.05 पे भी बाइंग की हुई थी, इस टाइम पे वो भी अच्छे खासे लॉस पे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल लॉस पे जा रहे हैं। टेरा लूना -16%, -17% लॉस पे चल रहा है। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसकी रैंकिंग की बात करें, 213 नंबर पे है। 213 नंबर बहुत बुरा है इसका, क्योंकि इसने स्टार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत से लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा है। तो आया बात करते हैं कि टेरा लूना वाकई ही अब हमें कुछ परफॉर्म करके दिखाएगा, इसका रिवाइवल प्लान जो आ रहा है वो वाकई ही काम करेगा या नहीं करेगा। तो चले हम इसकी न्यूज़ पे चले जाते हैं। टेरा लूना की अगर हम न्यूज़ पे आते हैं, सबसे पहले हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं। टेरा क्रैश नॉट अ रिस्क टू द ब्रॉडर क्रिप्टो इकोसिस्टम, सेज हॉबी ग्लोबल को फाउंडर। अगर हॉबी ग्लोबल के हम को फाउंडर की बात करते हैं तो वो कहता है कि जी टेरा लूना हमारे लिए कोई बड़ा रिस्क नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा गलती टेरा की अपनी मैनेजमेंट की है। ये सारा कुछ टेरा की मैनेजमेंट पे डाल रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें, इन द लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर क्रिप्टो करेंसी एज अ हेज against fiat inflation will continue to grow as well as for application of blockchain technology। ये कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोबारा से ग्रो करेगी और लोग इसमें वापस आके इन्वेस्ट करेंगे। क्रिप्टो एज अ टेक्नोलॉजी एंड एसेट क्लास इंट्रोड्यूसेस वैल्यू एंड इनोवेशन दैट आर यूनिक एंड irreplaceable, and we believe that one bad apple in a short run will not affect long term demand for crypto assets and industry as a whole। इसमें ये सीधा सीधा लूना को टारगेट कर रहे हैं, लूना की टीम को टारगेट कर रहे हैं कि एक ख़राब सेब की वजह से सारा कुछ फल जो है ख़राब नहीं हो जाता। इसलिए बिटकॉइन की वैल्यू उसी की उसी तरह रहेगी। जो लोग अभी पैनिक में आके छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आएंगे और तब उनको महसूस होगा कि वो गलती कर गए थे छोड़ के जाने को। और लूना ने ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ बहुत गलत किया है, उनकी गलती है, उनको तस्लीम करना चाहिए। और अगर हम इनकी एक और न्यूज़ की बात करें तो इसमें भी उन्होंने क्या, आल्सो देयर आर फ्लॉज एक्सपोज्ड बाय द टेरा क्रैश। The takeaway is that in the future stablecoin should be backed by less volatile tokens. He said he underscored that collateral must be rebalanced with the less volatile tokens। मतलब सीधा कह रहे हैं कि हमें इससे ना एक अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, हमारे अंदर जो एरर्स हैं ब्लॉकचेन्स में वो सुधारने का मौका मिलता है और हमें लेस वॉलेटाइल टोकन जो कम ऊपर नीचे टोकन हो रहे हों उन पे फोकस करना चाहिए और ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जिसके अंदर इनके अंदर फ्लक्चुएशन थोड़ी कम आए। दूसरी अगर हम न्यूज़ की बात करें तो साउथ कोरिया वॉचडॉग रिपोर्टली फाइंड टेराफॉर्म लैब्स 78 मिलियन फुट टैक्स एवेशन। देखें, टेरा के जो लैब्स हैं या जो ऑनर्स कह सकते हैं जो टेरा को चला रहे हैं, उन पे 78 मिलियन डॉलर्स की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगा है। और ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, मतलब इसके अंदर आप टेरा को क्रैश में भी ज़िम्मेदार पाएंगे। अब टेरा लैब्स एंड को फाउंडर डू वॉन्ट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट मोर लीगल ट्रबल इन वेक ऑफ द कोलैप्स ऑफ टेरा इकोसिस्टम। और मतलब ये उनके लिए परेशानी और बढ़ा रही है। और ये परेशानी अगर उनके लिए बढ़ रही है तो वो क्रिप्टो यूज़र जिन्होंने अभी दोबारा ख़रीदी है ये उनके लिए भी परेशानी बनेगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस टाइम पे टेरा लूना में इन्वेस्ट मत करें, अपने पैसे को ज़ाया मत करें। दूसरी न्यूज़ पे अगर हम चलते हैं, ये बहुत मेजर न्यूज़ है, ये बहुत ही ख़ास न्यूज़ है। BNB चेन ऑफर अनदर लाइफलाइन टू टेरा इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स। अब इसमें आपको न्यूज़ लग रही होगी कि ये शायद टेरा के हक़ में हो थोड़ी सी, लेकिन नहीं, ये टेरा के हक़ में नहीं, ये टेरा के ख़िलाफ़ जा रही है। अगर इसके अंदर हम इसका मेन पॉइंट पर है, द टेरा इकोसिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंटेड क्रिएटर्स एंड डेवलपर्स एंड आवर सिस्टम इज़ एम दैट at helping those builders and teams building new projects on the BNB chains. Hence we are simply interested in supporting developers and projects so that they do not miss out in future potential। अब
ये न्यूज़। और सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं, द BNB चेन फंड ऑफर एक्सेस टू 100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रांट्स टू प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट लुकिंग टू ऑपरेट विद इन BNB चेन इकोसिस्टम। BNB चेन मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन जो है, बाइनांस की ब्लॉकचेन BNB ऑफ़र कर रही है लूना के क्रिएटर्स जिन्होंने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लूना की ब्लॉकचेन पे डालने थे, उनको ऑफ़र कर रही है कि हम आपको ग्रांट में $1 बिलियन देंगे सबको, तो आप हमारी ब्लॉकचेन पे आएँ और हमारी ब्लॉकचेन BNB के ऊपर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आपने लूना पे लॉन्च करने थे वो सारे आप लॉन्च करें BNB पे। अब इसका एडवांटेज BNB को मस्ट जाएगा और लूना के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल और भी पैदा कर देगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें लूना में इस टाइम पे। BNB चेन कम्युनिटी इज़ आल्सो ओपन फॉर गेटिंग डेवलपर्स ऑन बोर्ड अक्रॉस कैटेगरीज सच एज DeFi, NFTs एंड गेमिफाई फ्रंटियर tech infrastructure, sustainable tech, etc. We have seen significant interest from gaming companies on Terra because of our sidechain framework, BAS, which is to go to sidechain for the excellent gaming experience. तो मतलब वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारे पास ये लोग आएंगे जो लोग टेरा की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने फ्यूचर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे थे। अब जारी बात है वो लोग डरे हुए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट ख़तरे में है, उन्होंने कहीं तो जाना है, तो ये BNB तो उनको बड़ी अच्छी ऑफ़र कर रहा है, तो ये जारी बात है कि टेरा को छोड़ के BNB की तरफ जाएंगे। तो जब ये टेरा को छोड़ के BNB की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टेरा का फ्यूचर और ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएगा और इतने बड़े क्रैश के बाद कौन उन पे यकीन करेगा। आपको ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और बिना सोचे समझे अपने पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर हम टेरा की गवर्नेंस पे आ जाते हैं, जो वोटिंग चल रही है, तो वोटिंग का क्या सिस्टम है, अगर इसकी वोटिंग पे हम आते हैं, वोटिंग देख लें, टेरा अलायंस रिबर्थ टेरा नेटवर्क, इसके ऊपर हम चले जाते हैं कि इसके ऊपर किस तरह वोटिंग चल रही है। अब ये वोटिंग भी फेक भी हो सकती है, अब इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अब इसके अंदर यस तकरीबन 78% आ चुके हैं, मतलब आलमोस्ट 80% आ चुके हैं। अब ये भी क्या पता वो कह रहे हो कि रिवाइवल 2 प्लान लाया जाए, नई ब्लॉकचेन बनाई जाए और उसके ऊपर नया टोकन तारीफ़ किया जाए। तो इसके अंदर दूसरे होल्डर्स का क्या, जिन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया उनको कैसे आप बेनिफिट देंगे, ये सारे सवालात उठते हैं। और ये चाहते तो अपनी ब्लॉकचेन को तब भी कवर कर सकते थे। सबसे बड़ी बात है, ये कहते थे कि जी कॉइन बर्न करो, लोग कह रहे हैं जी कॉइन बर्न करो उससे सब कुछ सेट हो जाएगा। उससे सब कुछ सेट नहीं होगा, कॉइन बर्न करने से कुछ ठीक नहीं होगा। अब ये लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं, जब तक इनकी अपनी टेरा लूना की टीम नहीं अनाउंस कर देती तब तक इस चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और कोई ज़्यादा बर्निंग जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा इसकी। अगर हम सप्लाई पे आ जाते हैं, सप्लाई ये देखें, अब इसकी सप्लाई इस जगह पे आ जाएगी। हाँ जी, ये देखें, ये सप्लाई आ गई, ये भी बहुत ज़्यादा है और ये भी कम नहीं हो रही। और जब तक ये कम नहीं होगी तब तक इसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तो ये बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, लेकिन तब भी आप 0.5 और $1 के मार्क को हिट होता हुआ नहीं देख सकते, बहुत ही मुश्किल है। इसके अंदर 1 ट्रिलियन का सरमाया और डाला जाए तो ये कुछ ऊपर आती है, वरना उससे पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, BNB जो $1 बिलियन की ग्रांट दे रहा है उन प्रोजेक्ट्स को जो अपने प्रोजेक्ट्स BNB पे लॉन्च करेंगे टेरा की बजाय, तो आप इसके कॉइन मार्केट कैप पे आके इसके सरमाए को देख लें कि लूना के पास इस टाइम पे कितना सरमाया है टोटल। ये देखें, मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन से भी कम है, तो वो 1 बिलियन से ज़्यादा 1 बिलियन ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, अगर हम टोटल ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे आ जाते हैं तो कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं जिससे क्रिप्टो मार्केट अब थोड़ी सी स्टेबल होगी। और ये जो ज़्यादा डाउन है, ये ऑप्शंस की एक्सपायरी थी तो फ्राइडे को, इसलिए थोड़ी सी नीचे है। बाइडन पिक फॉर फेड वाइस चेयर फॉर सस्पेंशन कॉल फॉर कांग्रेस एक्शन ऑन स्टेबल कॉइन, मतलब ये एक न्यूज़ थोड़ा सा झटका दे सकती है हमें। दूसरी न्यूज़ पे आ जाते हैं, ट्राई टॉपिंग दिस पिज़्ज़ा डाओ सेलिब्रेटिंग बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे विद 100 पार्टीज वर्ल्ड वाइड। तीसरी न्यूज़ पे आ जाते हैं, तीसरी न्यूज़ है स्टिफ कैन बी टीम अप टू टेस्ट यूजिंग द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर CBDC ट्रांसफ़र। ये आ गई मेजर न्यूज़। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसके साथ आपको थोड़ा सा
हौसला मिलेगा। स्विस लग्जरी वॉच मेकर टैग हॉयर नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ पेमेंट ऑनलाइन। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जिससे मार्केट को कुछ पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। ये देख लें आप, टैग हायर लग्जरी वॉच मेकर नाउ एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज एज अ पेमेंट ऑनलाइन। टैग पार्टनर विद बिटपे टू ब्रिंग दिस न्यू फंक्शनली टू इट्स ई कॉमर्स कस्टमर। और ये सिर्फ अमेरिका के कस्टमर के लिए, ये मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर ये भी बिटकॉइन को, अथीरियम को और डॉज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 1 से 2 कॉइन्स और हैं जिनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इनकी यूएस वाली वेबसाइट पे हो रहा है और ये बिटपे के थ्रू कर रहे हैं। और आगे अगर आपको कुछ हौसला देने वाली बात आए, सबसे पहले अभी भी जो एसेट्स दुनिया में माना जा रहा है सबसे कीमती वो गोल्ड है। गोल्ड के बाद सऊदी अरामको ऑयल कंपनी है बहुत बड़ी, और इसके पास भी बहुत सरमाया है। फिर एप्पल आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, फिर गूगल आ जाती है, उसके बाद चांदी आ जाती है, सिल्वर, फिर अमेज़ॉन, टेस्ला। मतलब ये सारे 1 ट्रिलियन के मार्क में। अगर 1 ट्रिलियन से हम नीचे आ जाते हैं तो टेस्ला भी आजकल 1 ट्रिलियन मार्क से नीचे आ चुकी है, 734 बिलियन पे। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन 10वें नंबर पर अभी भी है, 576.220 बिलियन के मार्क पे। देखें, बिटकॉइन एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर ये टॉप 10 में आ सकता है, देखें कितनी कंपनीज हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और ये टॉप 10 पे है। बिटकॉइन टॉप 10 पे फिर भी इतना नीचे आने के बाद भी ये अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ा एसेट्स है, और आपको बिटकॉइन पे दिल छोटा नहीं करना चाहिए, इस दिल को बड़ा करके रखिए। बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है और बहुत फ़ायदा देने वाला है, इसलिए बिटकॉइन पे अपनी तवज्जो बनाए रखें और कुछ ना कुछ बाय करते रहें। अब ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अपने अच्छे मार्क पे आ जाएगा। 6.4 पे भी आ जाता है तो ये ट्रिलियन मार्क पे आ जाता है, और तब तक लोगों का जो सरमाया है वो सेफ़ हो चुका होगा। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाजमी मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।